मैं वार्ड 19 की निवासी हूँ और इस बार नॉमिनेशन फाइल कर रही हूँ, क्योंकि फाइल करने का रीज़न ये है कि पिछले साल वार्ड जब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि भीड़ होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। मैं बस सबके सामने रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा अपने जो मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से। दोस्तों, जैसे ही मेरे मोबाइल पर एक वीडियो ज्योत्सना क्रिकेटा दीदी जी का सामने आया, मेरे तो होश उड़ गए। वो वीडियो था ज्योत्सना क्रिकेटा के मेयर चुनाव लड़ने को लेकर। मैं भी बहुत चक्के रह गया कि आखिरकार ज्योत्सना क्रिकेटा मेयर का चुनाव लड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आजसू के समर्थन में लड़ रही है या फिर क्या? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको खबर देने जा रहे हैं ज्योत्सना क्रिकेटा के मेयर का चुनाव लड़ने को लेकर। दूसरी खबर देंगे जेएलके समर्थित प्रत्याशी हमारे धनबाद से जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जनता से क्या अपील किया है। चूंकि 2 फरवरी यानी कल ही के दिन जो है उनका नामांकन होने वाला है, तो महारैली के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनाएंगे। और अंतिम में आपको सबसे बड़ी वीडियो क्लिप दिखाएंगे टाइगर जयराम महतो जी का। झारखंड में हत्याएं हो रही है और थाना प्रभारी जो है बदसलूकी कर रहे हैं। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो कैसे फटकार लगाए हैं, अंतिम में दिखाएंगे। शुरू से शुरू करते हैं। पहले आपको ज्योत्सना क्रिकेटा ये वीडियो पहले देखा जाए। कौन से वार्ड से लड़ रही है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड वासी, रांची वासियों को झारखंडी जोहार। मैं वार्ड 19 की निवासी हूँ और इस बार नॉमिनेशन फाइल कर रही हूँ, क्योंकि फाइल करने का रीज़न ये है कि पिछले साल वार्ड जब चुनाव हुआ था उस हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। अगला को निर्विरोध जीत घोषित कर दिया गया था। कैंडिडेट इसलिए खड़ा नहीं हुआ था क्योंकि हमारा एज नहीं था, उसमें मेरा मात्र 20 साल था और मैं चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर नहीं पाई। लेकिन और सडनली क्या हुआ, जिस पे भरोसा करके हम लोग जो कैंडिडेट खड़ा किए थे वार्ड 19 से, वो क्या की, चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच दी, ठीक है, और अगला जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उससे पैसा लेके वो बैठ गई। तो वहाँ पे जितने भी आदिवासी लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, उनके इमोशन को वो उन्होंने खिलवाड़ किया, क्योंकि भरोसा करके मैंने आपको कैंडिडेट खड़ा किया था। लेकिन आपने जो वहाँ के निर्विरोध जीते हुए पार्षद थे उससे पैसा लेके आप बैठ गई। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। इस बार हमारा एज भी हो गया और इस वार्ड में एक नहीं, कम से कम 10 कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे और देखते हैं कि जो वहाँ के जो पूर्व पार्षद है उसमें कितनी औकात है, खरीद ले जितने पार्षद है वहाँ पे। और मकसद है मेन उन्हीं को हराना, क्योंकि उनका जो घमंड है, वार्ड 19 की जो पूर्व पार्षद रही हैं, निर्विरोध जीत गए और उनके पार्टी में भी यही हल्ला है कि अपने वार्ड से वो निर्विरोध जीत गई और मार्केट में उन्होंने ये अपना बनाया हुआ है छवि कि हम तो अपने वार्ड से निर्विरोध जीत गए तो हमको तो पूरा रांची में ऐसे ही मेयर का सीट मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये बोलूंगी कि जमीन दलाल और अनुकंपा ना हम लोग को पार्षद चाहिए ना मेयर चाहिए। आपका क्या हैसियत है, आप कितने एक्टिव है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है पार्षद या मेयर लड़ने की, तो आप अपना बताइए। अपने दूल्हा के भरोसे चुनाव यहाँ पे मत लड़िए। आप पे क्या कैपेबिलिटी है वो बताइए, क्योंकि यहाँ पे अनुकंपा वाला पार्षद और मेयर हम लोग को इस बार नहीं चाहिए, ना ही जमीन दलाल, पार्षद और मेयर चाहिए। हम लोग क्या विजन है? नहीं, मैं पहले बता रही हूँ, मेरा विजन ये है कि मेरा पिछले बार एज नहीं हुआ था, इस बार मेरा एज हो गया। मैं सिर्फ नहीं खड़ी हूँ, मेरे वार्ड से 10 लोगों को मैंने खड़ा किया है, क्योंकि जो मार्केट में अगला का छवि बना हुआ है कि इनका कोई काट नहीं है वार्ड 19 में, तो ये गलत है। हम लोग एक होकर एक को चाहते थे, लेकिन वो भी बिक गई थी, लेकिन इस बार कोई बिकने नहीं जा रहा है। अभी देखिए, वो हम लोग का मकसद नहीं है। हम लोग 10 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं और सब हम लोग मिल के डिसाइड करेंगे। और एक मिनट मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। 10 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, उसमें से हम लोग मात्र एक ही कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। उसके ऑपोजिट में जो भी विरोधी आए उसके ऑपोजिट में हम लोग यही कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन आपके प्रति जो गलत नैरेटिव अगर पार्टी में सेट किया गया है कि हम तो निर्विरोध जीत गए तो सब जगह से जीत जाएंगे, तो वो आप जो गलत आपका जो मानसिक चल रहा है उसको निकाल दीजिए। इस बार आपके टक्कर में बहुत कोई खड़े हैं। तो किन सब मुद्दों को लेकर जनता की ओर बढ़ रही है? देखिए, नाली, पानी, ये सब मुद्दा सबका रहता है, ये कोई मामूली मुद्दा है। ये सब आम जनता भी कर सकता है अगर उसमें पार्षद, वार्ड पार्षद सहयोग करे तो। हमारा मुद्दा ये रहेगा कि अभी सेंट्रल की गवर्नमेंट है, जो भी सेंट्रल के माध्यम से यहाँ पे जो भी जिसकी भी सरकार बनती है, सेंट्रल के माध्यम से जो भी योजना आए जन जन, चाहे वो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री योजना हो या इंदिरा आवास योजना हो, जो भी हो, तो जो सेंट्रल से जो भी वार्ड के लिए योजना आती है वो योजना को हम लोग प्रत्येक घर में जन जन तक पहुंचाए। और मैं फिर भी और बोलूंगी कि इस बार वार्ड के चुनाव में परिवर्तन होना चाहिए। युवाओं का स्थान देना चाहिए कि जो बूढ़ा बुजुर्ग का जो आइडियोलॉजी चलते आया है वो अब सिस्टम डाउन हो गया है। अब युवाओं का समय आ गया है। एक बार बुजुर्गों को, युवाओं को आगे रख के देखना है फ्रंट फुट पे और उनको योगदान देना चाहिए। अपना जो झारखंड का वार्ड है, मेयर सीट है, उन पे एक बार कब्जवारी हम चाहते हैं युवाओं की आए, क्योंकि युवा सोच रहेगा तब बढ़ चढ़कर काम होगा। क्योंकि हमारे में जो अग्रेशन है वो बुजुर्ग लोगों में अग्रेशन दिख पाएगा?
दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। तो जितना हम कर सकते हैं, हमको नहीं लगता कि बुजुर्ग लोग कर पाएंगे। निर्दलीय लड़ रही हैं या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का चुनाव है नहीं, ये निर्दलीय है, तो इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का हाथ नहीं है और सिर्फ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं है। और मैं ये भी बोलूंगी कि जो भी कैंडिडेट अच्छा रहेगा वो किसी भी पार्टी का हमको उससे मतलब नहीं है। अगर कैंडिडेट अच्छा रहेगा तो हम लोग उसको मेयर में भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मेयर का एज नहीं है, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, मैं चुनाव नहीं लड़ सकती मेयर का। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा सीट से कोई खाली ना जाए, फिर से कोई वार्ड 19 से निर्विरोध ना जीत जाए, इसलिए हम लोग अगुवाई कर रहे हैं और खड़े हुए हैं इस बार। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन यही है कि यूं तो पार्षदों की जो भीड़ है उसकी होड़ में लाखों पार्षद, हजारों पार्षद कंपटीशन में लगे हुए हैं, क्या कुछ अलग करेगी जिससे आपको जनता पसंद करे? देखिए, हमको जनता पसंद करे नहीं करे उससे अभी नहीं देखा जाएगा। पिछले बार जितने भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, आप कुछ दिन पहले पेपर में जारी हुआ था कि लिट्टी और दो लिफाफा, व्हाइट लिफाफा में बिकने का काम करते हैं ये लोग जो पार्षद हैं, पूर्व पार्षद। तो मैं तो उन वार्ड में बोलूंगी, ऐसे ऐसे बिके हुए पार्षद जो लिट्टी चोखा में बिक जाते हैं और दो लिफाफा में बिक जाते हैं, ऐसे ऐसे बिकाऊ पार्षद को तो दोबारा चुनाव में नॉमिनेशन करे भी तो उनको जितवाए ही ना, वहाँ के लोकल साथ भी। तो ये पूरे वार्ड में, पूरे 52 वार्ड में चिन्हित कर ले, 52 वार्ड में चिन्हित कर ले वहाँ की जनता कि जो भी पूर्व पार्षद हैं और जो लिट्टी चोखा में बिकने का काम किए हैं डिप्टी मेयर के माध्यम से, दो लिफाफा में बिकने का काम किए हैं, उन लोगों को इस बार वहाँ की जनता वोट देके जिताए ही ना, क्योंकि नया को मौका देना चाहिए। जो भी पार्षद है नया को मौका दीजिए, सड़े हुए गले हुए चीज को साइड कीजिए। अब पौधा का निर्माण होता है एक नए शुरुआत से। हम लोग चाहेंगे, युवा को देखना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी युवा हैं। बस इतना ही मैं बोलूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही वीडियो जब मैंने देखा तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी मेयर का चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैंने जब जांच पड़ताल किया तो पता चला कि ये वीडियो अभी की नहीं है, ये पहले की है और मेयर का चुनाव नहीं लड़ रही हैं फिलहाल ज्योत्सना किरकिट्टा दीदी जी। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ रही हैं। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं उस पर आप लिखिएगा। आइए आपको बड़ी खबर तक ले चलते हैं। धन्यवाद। कि मेयर प्रत्याशी जेल कैंप से, सुनिए। नामांकन अभी हुए हैं जो बहुत अधिक भीड़ दिखाए गए। एक मेयर साहब का था, पूर्व मेयर, और एक और जो पहली मेयर थी इंदु सिंह, दोनों का बहुत जबरदस्त भीड़ देखने को मिला और हुजूम भी था, जुलूस में थी, रैलियां थी। आपके साथ जब नामांकन की प्रक्रिया होगी, आप जब नामांकन करने पहुंचेंगे उस समय क्या सुप्रीमो भी साथ में रहेंगे और लोगों का हुजूम किस तरह का होगा? देखिए, मैंने कल इवनिंग में माननीय विधायक श्री जयराम जी से मिला भी था और मैंने उनको फॉर्मली आमंत्रित भी किया है नामांकन में आने के लिए। अब उनके समय के अनुसार अगर वो आ पाएंगे तो समय देंगे, और नहीं तो उन्होंने मुझे अपनी बेस्ट विशेस ऑलरेडी कन्वे की हैं। और अब जहां तक रहा नामांकन रैली और उसमें भीड़ और इसकी बात, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि भीड़ होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। मैं बस सबके सामने रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा अपने जो मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, पर्सनल कनेक्शन से, हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पार्टी के सारे पदाधिकारियों के साथ में, हर किसी के साथ में कनेक्ट करके मैं रिक्वेस्ट हर किसी से करूंगा कि अगर वो आ सकेंगे तो मुझे काफ़ी मनोबल मेरा बढ़ेगा। और बाकी अगर और लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेरे पास कोई एस्टिमेट नहीं है इस टाइम। अब चूंकि समय बहुत कम है, परसों आप नामांकन करने जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे धनबाद के, खास करके निगम की जनता से? देखिए, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताता हूं। जैसे जब तक मैं वोटर था, आज तो मैं कैंडिडेट हूं प्लस वोटर भी हूं, बट जब तक आज तक के चुनावों में जब मैं वोटर था तो मैं अपने लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करता था कि जिसको मुझे वोट देना है उसको वोट देने के लिए मुझे क्या चीज़ें देखनी है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। तो मैं अपने क्राइटेरिया के बारे में तो नहीं बताना चाहूँगा ज़्यादा, बट मैं हर उस जनता से, जो भी यहाँ के वोटर हैं या जो वोटर नहीं भी है बट मुझे देख पा रहे हैं, आप अगर जिस भी चुनाव में वोट करें तो आप अपने लिए ज़रूर कुछ मापदंड तय करें कि आप किसको देखना चाहते हैं उस पद पर बैठने के लिए। क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, विजन क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अपने कैंडिडेट से, या आपको लगता है कि वो मजबूरी में पॉलिटिक्स में है या फिर अपने इंटरेस्ट से पॉलिटिक्स में है या सेवा में आना चाहता है। पॉलिटिक्स और सेवा दोनों बहुत कई बार साथ की भी टर्म है और बहुत अलग अलग तरीके से भी देखे जा सकते हैं इन चीज़ों को। तो मैं हर सिटीजन से अपील करना चाहता हूं कि आप अपना क्राइटेरिया फिक्स करें, चाहे वो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हो, चाहे आप उनके पार्टी के बेसिस पे हो कि अगर इस पार्टी का होगा तो मैं वोट दे दूंगा, अगर उसने ये पढ़ाई किया होगा तो मैं वोट दे दूंगा। 2 फरवरी को यानी कि कल ही जो है सोमवार के दिन कार्यक्रम रखा गया है, नामांकन महारैली
टाइगर जयराम महतो जी भी शायद हो सकते हैं कि मौजूद रहेंगे। देखना होगा इस महारैली में जो है कितने लोग पहुंचते हैं, कैसा कार्यक्रम होता है और क्या कुछ होता है, देखना दिलचस्प होगा। कल का इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे आपको, कल दिखाएंगे भी। लेकिन रुक जाइए, अभी तीसरा खबर बचा हुआ है, आपको ले चलते टाइगर जयराम महतो के पास। सुनिए टाइगर जयराम महतो जी, आखिरकार पहले आप वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर हम आपको मामला समझा देंगे। वहाँ मतलब गाड़ी अगर जाए सुविधा ना अरे करम्बा होल्ड है ना, करम्बा होल्ड यहाँ बेकू के पीछे जंगल, कारी पोंगरी के सामने मारवाड़ी जो उसका मामा का घर है ना, वहीं पर सामने। और उन लोग का भी सब मिलियन मुझे बेटी चाहिए, अगर नहीं रखने का तो काहे इस तरह की दोनों मार के ऐसा जलवाया इस संदर्भ में एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करके वहाँ उनका बोले इतना रफ खर्चा बोला डुमरी में सर देने गए ना आवेदन, तो आवेदन देने के बाद बोले कि भैया थोड़ा जल्दी जांच किया जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पहले से भी केस मुकदमा हुआ है उनके साथ, कुछ भी हो सकता है। तो रुपेश जी बोले कि आप घर जाइए, 3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा, आप 3 दिन के बाद हम आपको बता देंगे। तो हम बोले सर उसके बीच में अगर उनका जान चला जाए तो बल मरेगा तो मर जाने दो, जो मर जाएगा उसको सजा दिया जाएगा, हम देंगे सजा, आप जाओ घर। तो सर जांच अच्छे से नहीं किए रुपेश सर ने, अगर किए होते तो शायद आज जिंदा होती। बराबर कंप्लेन उनका जो है भाषा भी अलग है, नंबर जो गाड़ी भी चलाता है उसमें भी वो इसी तरह बोला है आपको नंबर और रुपये है, हम सब डिटेल्स रखे हैं। एक बार जिमा भी वो है तले मामू ओकरे हाथ से जिम्मेवारी मिलल। हाँ फिर ऐसा भी है बॉम्बे लेके गए तो दोसर शादी के बाद रास्ते हाथ तक जो है ना, हाथ तक मारपीट होता है, लेकिन साला इतना मेरा उनका भाई तो कह रहा है कि हम एफआईआर लिखाने गए तो बोला मर जाएगी तो हम क्या करेंगे। ऐसा अगर बोले हैं तो ऐसा नहीं है, गलत बोले हैं। उससे सुनिए सर, उसने बोला, उसने सीधा आरोप लगा दिया 29 तारीख को आए थे, ठीक है। जो भी है रुपेश जी, देखिए आप पढ़ लिख कर उस पद पे धारण किए हैं। गांव वाले भोले सरल लोग होते हैं, भावना से जुड़े हुए लोग होते हैं। अगर वो कुछ बोल भी दें तो आपको बैलेंस करना चाहिए, ये सब चीजें ठेस लगती हैं। देखिए चलिए अब आप हम तो हाँ बोलिए कौन बात बोले थे हमको बोलने दीजिए, क्या बोलिए। फाइनली तो उन लोग जो बोला तो सच्चे हुआ ना, मान के तो सच ही दिया गया। तो हम भी आए उनके पास, आपके परिजन से एक बार मिलिए, इनको हौसला दीजिए। और दूसरा बात है कि आप लोग अपने स्तर से भी सपोर्ट कीजिए, दोनों थाना मिल के इसको पकड़िए। ठीक केस में आप अरेस्टिंग किए। हेलो 3 हुआ है, जो दोषी कोई नहीं, एकदम बाहर होना चाहिए। इतना बेरहमी से कोई किसी को मारता है, एकदम किसी को बख्शा नहीं जाए, एकदम श्योर करिए इसको, है ना। देखिए मामला सीधा है, बगोदर का कहानी बताया गया है कि बगोदर में किसी की हत्या हुई थी और उसको लेकर के जो है टाइगर जयराम महतो जी वहां पहुंचे। और पता ये चलता है कि थाना प्रभारी जो है वो बदसलूकी किए हैं। जब एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचे थे परिजन, तो उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी फौरन जो है थाना प्रभारी से बात की और उनको बोले कि देखिए आप किसी भी तरीके से बात कीजिए तो थोड़ा सा इज्जत किया कीजिए लोगों को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लगातार झारखंड में हत्याएं होती जा रही है और इन हत्याओं पर रोकथाम नहीं लगाया जा रहा है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितनी फेल है, शासन कितना फेल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यह सच है कि लगातार हत्याएं झारखंड में हो रही है और उसके बाद थाना प्रभारी, थाना और शासन के बाद जो प्रशासन है एकदम पूरा ढीला हो चुकी है, यहां तक कि वो एफआईआर दर्ज करना तक नहीं चाह रही है। चलिए आप क्या सोचता है इस पर आप ही लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।